Good morning, everyone. Today we will discuss the exercise 17B. जो चैप्टर 17 जो चला हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, उसी की एक्सरसाइज 17B जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उस वहां पर जब हमने डिस्कस किया था तो कोऑर्डिनेटर्स की साइड्स गिवन थी, एंगल गिवन थे। कोऑर्डिनेटर की आपको साइड दे रखी थी, वहां पर एंगल आपको दे रखे थे और उनकी हेल्प से कोऑर्डिनेटर बनाना था। यहाँ पर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर है कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ठीक है, ट्रेपेजियम। तो उन टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, तो इनको हम वन बाय वन करते हुए जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD in which AB is 5.2 cm and BC is 4.7 cm and AC is 7.6 cm। आपके पास गिवन है, आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट बच्चों हम एक लाइन लेंगे AB सेगमेंट, एक AB सेगमेंट बनाएंगे और वो लेंगे 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। नोट। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, BC 4.2 सेंटीमीटर एंड AC 7.6 सेंटीमीटर। तो B को एज सेंटर ट्रीट करेंगे, B को क्या करेंगे, सेंटर ट्रीट करेंगे और यहां से इसको सेंटर और रेडियस हम लेंगे 4.7 और इसको क्या कर देंगे, आर्क लगा देंगे। 4.2 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क बना देंगे। ए को क्या करेंगे, सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे और यहां से 7.6 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क लगा देंगे। जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, ओवरलैप करेंगे, उसी पॉइंट को नाम देंगे सी। ये जो पॉइंट है आपका क्या है, सी। अब इसको ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, तो ये आपका ज्वाइन हो गया, ठीक है। और यहां से ये आपका ज्वाइन, अभी हाफ पार्ट बन गया। ये हमारे पास आ गया 7.6 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गया 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्केल, प्रोटेक्टर एंड कंपास, ठीक है, उन सब की हेल्प से आप बनाओ। तो आप क्या करोगे, अब हमें पैरेललोग्राम में ये पता है कि अपोजिट जो साइड होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने 16 चैप्टर था उसमें रीड की कि जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। तो इसको एज सेंटर ट्रीट करके 5.2 सेंटीमीटर का क्या लगाओगे, आर्क लगाओगे यहाँ पर एज ए सेंटर एंड मेक इट 5.2 सेंटीमीटर आर्क लगा दो। उसके बाद इसको सेंटर ट्रीट करके 4.2 सेंटीमीटर की क्या लगाओगे, आर्क लगाओगे और इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, डी का। तो इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये डी पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका जाएगा 4.7 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। जो जो हमने किया वो हम अपने वर्ड्स में लिख लेंगे और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD in which AB is 4.3 सेंटीमीटर, AD is 4 सेंटीमीटर एंड BD is 6। तो देखो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होगी उसमें पहले तो हम AB लाइन सेगमेंट लगाएंगे 4.3 सेंटीमीटर, फिर A को सेंटर ट्रीट करके 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। फिर B को सेंटर लेके 6.8 सेंटीमीटर की क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, ओके। फिर अब C पॉइंट कैसे करेंगे, यहां से ये तो आपको 4 सेंटीमीटर का और ये आपका 6.8 सेंटीमीटर का, बस वही बात अपोजिट साइड आने पर। तो यहां से सेंटर लेंगे और यहां इसको सेंटर ट्रीट करके और 4 सेंटीमीटर के और चाप लगा देंगे और यहां से 4.3 सेंटीमीटर के चाप लगा देंगे। जहां पर भी कट होगा उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिला देंगे। उनको हमने क्या करते हैं, मिला दिया और ये आपके पास क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं था, सेम था, बस उसमें
ACB और इसमें भी, तो ये बोथ सेम, ये दोनों के दोनों क्या है सेम। बात करते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम PQR in which QR is 6 cm and PQ is 4 cm and angle PQR is this। देखो क्या है, आपको दिखाई दे लाइट गई, एक बार चेक करते हैं, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक पैरेललोग्राम, तो यहां से क्या करेंगे कि एक QR डिस्टेंस ले लेते हैं, QR डिस्टेंस ले लो या PQ डिस्टेंस ले लो, 6 सेंटीमीटर की QR सेगमेंट बनाएंगे और उसके ऊपर एंगल PQR जो था वो 60 डिग्री के था, तो हम यहाँ से PQ डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है, P और Q, तो ये आप ले लो 4 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसे डिस्टेंस में। फिर एंगल PQ और R, ठीक है, वो कितना आना चाहिए 60 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे और 60 सेंटीमीटर की क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे और ये रे बन जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर का एंगल, ठीक है। और फिर आपके पास QR था 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट होगा जिसका नाम क्या होगा R, इसी रे के ऊपर, ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको सेंटर लेके, इसको ऐसे सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर दूर यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके और एक आर्क बना देंगे, ठीक है, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और बड़ा जाएगा, ये ऐसे ऐसे इन पॉइंटों को यहाँ से हम क्या करेंगे ज्वाइन, तो ये आपका पॉइंट क्या जाएगा PQR, और ये जो भी होगा S, तो ये आपका S पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, डिफिकल्ट था नहीं बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा आसान था। तो ये आपका थर्ड हो गया। उसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD in which BC is 5 centimeter and angle BCD is 120 and CD is 24. देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से BC 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है, और BCD यहाँ पर एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का, तो यहाँ पर एंगल बना देंगे 120 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर के हेल्प से यहाँ पर 120 डिग्री का क्या बना देंगे एंगल, और इस सेगमेंट पे 4.8 सेंटीमीटर पे एक कट लगाएंगे। ये आपका जो कट है ये है 4.8 सेंटीमीटर और यहाँ ये पॉइंट लोकेट हो गया B, राइट। फिर इस पॉइंट को सेंटर लेंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और इस पॉइंट को सेंटर लेंगे, क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम की पोजीशन इक्वल होती है ना, तो इसको सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगेगी, और इसको सेंटर लेके 4.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, ये लग गई। इन पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, इन पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी है बच्चों, इनको आप अपने वर्ड्स में लिख लेना। जैसे कंस्ट्रक्शन, सुनो, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कंस्ट्रक्शन कर दी और उसके बाद उसके बारे में लिखा नहीं तो आंसर के मार्क्स नहीं मिलते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम, वन साइड इज 4.4 सेंटीमीटर एंड हुज डायगोनल्स आर 5.6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्या है कि एक साइड आपके पास 4.4 सेंटीमीटर है, तो नेट कर दो कि AB जो साइड है वो आपके पास 4.4 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन सेगमेंट हम बना देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि डायगोनल आर 5.6 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास AC और BD ये दो डायगोनल आएंगे, तो AC कितना है हमारे पास, AC मान लो कि 5.6 सेंटीमीटर और जो BD है वो है 7 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है इनका वो होता है O, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट से। तो इनका जो OA आएगा
वो कितना देगा 2.8 सेंटीमीटर और जो यहाँ से OB जो आएगा वो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको सेंटर लिया और इसको सेंटर लिया और इसको सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे 2.8 सेंटीमीटर पे और इसको सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे 3.5 सेंटीमीटर और इनको ये आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान। और इसको नाम दे देंगे इसको। इसी सेगमेंट को आगे इससे आगे लेके जाएंगे 2.8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसी को सेम आगे लेके जाएंगे 2.8 सेंटीमीटर और इसी को आगे लेके जाएंगे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको आगे लेके और फिर इनको भी ज्वाइन करते हैं आपस में, ठीक है। ये आपके पास क्या जाएगा पैरेलल। इसका नाम होगा C और इसका नाम होगा 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वो देखते हैं। 50% एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम एक 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाएंगे 6.5 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद ये कहता है AC 3.4 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड AL इज 2.4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। ड्रा द एल्टीट्यूड फ्रॉम C एंड मेजर इट। देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बट हम इसको करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने AB क्या की एक लाइन सेगमेंट के लिए 6.5 सेंटीमीटर। अब A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल है और इस पे AL इज 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से 2.5 सेंटीमीटर हम डिस्टेंस लेके कट लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पॉइंट होगा N, ये पॉइंट क्या होगा N। और एक लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगी आपकी AB लाइन। ये एक लाइन हमने बनाई PQ, ये PQ है। हमने क्या ली लाइन ली PQ है वो पैरेलल है इसके AB। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का होती है पैरेलल। तो एक PQ ऐसी लाइन बनाई जो L पॉइंट से क्या है पास होती जा रही है, तभी तो इसका ये एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। फिर हमने A को एज सेंटर ट्रीट किया और एक चाप लगाई, आर्क लगाई 3.4 सेंटीमीटर यहाँ से ओपन किया और ऐसे यहाँ पर एक आर्क लगा दी 3.4 सेंटीमीटर और ये पॉइंट लोकेट करके C और इसको ज्वाइन कर दे इससे और इसको ज्वाइन कर दे इससे। किसी को कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ इसको सेंटर पॉइंट लेके 6.5 सेंटीमीटर से यहाँ पर और चाप लगाते हैं। ये आपकी 6.5 सेंटीमीटर ली और यहाँ पर क्या लगा देंगे और आर्क लगा देंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे इसका B पॉइंट को और इनको क्या कर देंगे हम मिलाते हैं, इनको क्या कर देंगे मिलाते हैं। तो आपके पास ABCD पैरेललोग्राम बनके आ जाएगा। दोबारा से देख लेना, पहले AB लाइन सेगमेंट लेंगे 6.5 सेंटीमीटर की, फिर A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं या फिर डिस्टेंस होगी इसको लोकेट करके पॉइंट L कर देंगे। इस L पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनाएंगे PQ जो पैरेलल होगी AB के और A पॉइंट को सेंटर लेके यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे जो इस PQ लाइन को कट करेगी एट पॉइंट C, ठीक है। C पॉइंट को सेंटर लेके यहाँ से एक 6.5 सेंटीमीटर का लगाएंगे, आर्क लगाएंगे जो पॉइंट पे इसको लोकेट करेंगे D को। इन सबको ज्वाइन कर देंगे और ये आपकी कंस्ट्रक्शन का इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल AC is 3.8 सेंटीमीटर and diagonal BD is 4.6 सेंटीमीटर
एंड ड्रा द एंगल बिटवीन AC एंड BD 60। तो पहले हम AC लिखेंगे, AC, ठीक है, वो अपना कितना ले लेते हैं 3.8 सेंटीमीटर। तो आंख बंद करके लाइन सेगमेंट लिखेंगे AC, जो कि हमारी होगी 3.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। हमें मालूम है कि डायगोनल है जो पैरेललोग्राम के, वो इंटरसेक्ट करते हैं एट मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस लेंगे और इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब मिड पॉइंट कैसे, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 3.8 का हाफ कर लेंगे, 3.8 का हाफ कर लेंगे। तो 38 का हाफ कितना होता है 1.9 बोलो। तो 1.9 डिस्टेंस के ऊपर यहाँ से ये मान लो इसका हाफ है, और ये हमने 2.8 और इस पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, इसी पॉइंट के ऊपर ये जो आपका सेंटर है, इस प्रोटेक्टर को यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ पर आपका एंगल है 60 डिग्री का, ये इस पर हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पर टिक किया और इन पॉइंटों को क्या कर देगा, मिला देंगे। ये बड़ी सी लाइन सेगमेंट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट हो गई, ये पॉइंट हो गया आपका जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे जो आपका दूसरा डायगोनल था वो था आपका कितना 4.6, तो 4.6 का हाफ, 4.6 का हाफ करेंगे तो वो आएगा 2.3। तो यहाँ इसको सेंटर लेके 2.3 पे एक कट लगा देना, ठीक है, और इस साइड भी एक कट लगाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस 2.3 हो जाएगी और ये डिस्टेंस 2.3 हो जाएगी, ठीक है। इनको आप ज्वाइन कर देना, तो ये आपका B आ जाएगा और ये आपका D आ जाएगा, इनको ज्वाइन कर देना, राइट। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्ट होके आ जाएगा एक पैरेललोग्राम, ओके। दोबारा से देख लो, A और C हमने लाइन सेगमेंट ली 3.8 सेंटीमीटर की, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो आपका A वो आ जाएगा 1.9 सेंटीमीटर। इस पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर ये लाइन सेगमेंट लिख लेना LN, चाहे कितनी लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, LN, ठीक है। फिर इस पॉइंट को सेंटर लेके 2.3 सेंटीमीटर इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगाओगे और 2.3 इसी लाइन पे इस साइड पे एक आर्क लगाओगे। ये जो पॉइंट है ये D को लोकेट करेगा, ये D को लोकेट करेगा, इनको हम ज्वाइन, ओके। फिर बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ABCD भुज, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, रेक्टेंगल के एंगल्स कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्री। ये तो भुज एडजेसेंट साइड्स आर पैरेलल एंड 8.7 11 एंड 8.7। तो देखो हमने एक AB लाइन सेगमेंट ली जो कि 11 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं 11 सेंटीमीटर की। अब इस B के ऊपर भी हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस A के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 90 डिग्री का एंगल लिया और यहाँ पर भी हमने 90 डिग्री का एंगल लिया, राइट। अब हमारे पास क्या था कि एडजेसेंट साइड थी, एडजेसेंट साइड वो साइड होती है जिसमें एक पॉइंट क्या होगा कॉमन। तो मान लो कि B है, वहां से 8.5 सेंटीमीटर दूर हमने को कट लगाई और उसको क्या नाम दे दिया C का, और इसके ऊपर अब क्या लगाएंगे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो इस साइड को जाके कट करेगा पॉइंट D पे। तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, रेक्टेंगल बन के आ जाएगी ABCD, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे और आप कर भी रहे होंगे। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8053313590। जहाँ तक भी मेरी हेल्प आपको मैं पहुँचा पाऊँगा मैं पहुँचाऊँगा। जितनी भी आप मेरे से क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहेंगे तो वो मैं अपने आप में खुशी महसूस करूँगा, ओके बच्चों।